दोस्तों, ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनिका ने पहली बार कोर्ट में ये एक्सेप्ट किया है कि उसकी कोविशील्ड वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एस्ट्राजेनिका ने इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया था। वैक्सीन लेने के बाद लोगों को कई गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग और यहाँ तक कि लोगों की मौत भी हो रही है, जिसकी वजह से एस्ट्राजेनिका कंपनी अब कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है, क्योंकि कई परिवारों ने ये आरोप लगाए हैं कि वैक्सीन के कारण उन्हें कई गंभीर साइड इफेक्ट्स हुए हैं। एस्ट्राजेनिका के खिलाफ पहला केस जेमी स्कॉट नाम के व्यक्ति ने दर्ज करवाया था। अप्रैल 2021 में एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन लेने के बाद जेमी स्कॉट ब्रेन इंजरी का शिकार हो गए। वैक्सीन लेने के बाद वो काम नहीं कर पाए। जेमी की हालत ऐसी थी कि हॉस्पिटल ने उस दौरान उनकी पत्नी को 3 बार कॉल करके बताया कि उनके पति मरने वाले हैं। जेमी को थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम नाम का गंभीर साइड इफेक्ट हो गया था। इसमें इंसान के दिमाग में ब्लड क्लॉट्स यानी कि खून के थक्के बन जाते हैं और प्लेटलेट्स की गिनती कम हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एस्ट्राजेनिका ने इस साल फरवरी में ही कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स जमा किए। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि उनकी इस वैक्सीन से कुछ मामलों में टीटीएस हो सकता है। यूके हाई कोर्ट में कंपनी के खिलाफ 51 केस दर्ज हैं। पीड़ित परिवार वाले कंपनी से 100 मिलियन पाउंड्स यानी करीब 1000 करोड़ रुपए मुआवजे का मांग रहे हैं। इससे पहले मई 2023 में एस्ट्राजेनिका ने कहा था कि वैक्सीन के कारण सामान्य तौर पर टीटीएस होने की बात को वो नहीं स्वीकारता है। हालांकि अब कंपनी कह रही है कि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है और उसे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कंपनी का यह भी कहना है कि वैक्सीन के बिना भी टीटीएस हो सकता है। पीड़ित परिवारों के वकील ने कोर्ट में दावा किया है कि एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन खराब है और इसके इफेक्ट को काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। हालांकि एस्ट्राजेनिका ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। जब एस्ट्राजेनिका की कोविड-19 वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, तब भी इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर खूब विवाद हुआ था। कहा गया था कि वैक्सीन लगने के बाद लोगों में थकान, गले में दर्द और हल्का बुखार जैसे लक्षण दिखे, लेकिन किसी की मौत या गंभीर बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया। भारत में इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था। मार्केट में वैक्सीन आने से पहले ही इस इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनिका के साथ समझौता कर लिया था। दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। भारत में करीब 80% वैक्सीन डोज कोविशील्ड की ही लगाई गई है। इस साल जनवरी में द टेलीग्राफ ने एक और रिपोर्ट छापी थी। ये रिपोर्ट बताती है कि एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन के कारण जिन लोगों को गंभीर साइड इफेक्ट्स झेलने पड़े, उन पीड़ितों ने शिकायत की कि उन्हें सोशल मीडिया पर अपने लक्षणों के बारे में बात करने पर सेंसरशिप का सामना करना पड़ा है।